बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी के अपार में से श्री परिक्रमा ग्रंथ उन एक एक चौपाई को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जोहार दास महाराज जी, उनकी टीका के प्रकाश में आज पढ़ना है प्रकरण नंबर 8 चौपाई नंबर 20 से। 10 द्वार हुए इसाब के, हुए बारे देखन मोह, देखे 20 तीनों चौक से, एक मुख खूबी कहूँ, एक मुख खूबी कहूँ। दो तरफ देहरिया पाल पर, पेड़ सीढ़ियों के लगती, दो देहुरी ऊपर आगू द्वार ने, चौक आगू देत खूबी। ताल की तरफ उतरने के लिए जो सीढ़ी है, घाट की सीढ़ी की ओर नजर करते हुए कि ताल की तरफ उतरने के लिए जो सीढ़ी है, उन सीढ़ियों के दोनों ओर दो देहुरियां हैं। सीढ़ियों का मूल देहुरियों से लगता हुआ आया है और देहुरियों के आगे 750 मंदिर का चौक शोभा लेता है। दो सीढ़ी ऊपर आगू द्वार ने, चौक आगू देत खूबी। अब ये शोभा हम यहां से देखें, झुंड के घाट का प्रदर्शन। इन चबूतरों के ठीक सामने देहुरी और मध्य चौक के ठीक सामने घाट की उतरती सीढ़ियां। और फिर हम देखेंगे देहुरी के आगे चांदा, इस देहुरी के आगे चांदा, और यहाँ पर भी एक छत आती हुई। तो ये 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा चौक होता होगा। तो इन शोभा की ओर नजर, है ना। ताल की ओर उतरने के लिए जो सीढ़ियां हैं, अर्थात जो घाट की सुंदर विशाल सीढ़ियां हैं, जो चौक के ठीक सन्मुख, चौक दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे, जो झुंड के घाट कहे गए, झुंड कहे गए दो तरफ के, उन मध्य चौक से आगे बढ़ते हैं, 250 मंदिर की जगह पार करते हैं। तो 250 मंदिर की चौड़ाई में घाट की सीढ़ियां, और सीढ़ियों के दोनों ओर आई देहोरियां। सीढ़ियों का मूल देहुरियों से लगता हुआ आया है और देहुरियों के आगे 750 मंदिर का चौक आया है। अब जब हम इन द्वार में खड़े हैं, इन द्वार में, तो ठीक सामने ये घाट की सीढ़ियां दाएं बाएं देहुरी हुई गई। अब इनके ठीक सामने 750 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, 750 मंदिर का लंबा, 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा चौक। अब इन चौक के दोनों तरफ सीढ़ी उतरी है। तो उन शोभा की ओर नजर करते हुए कि दो सीढ़ी ऊपर आगू द्वार ने, चौक आगू देत होगी। जो चौक है, उन चौक पे खड़े होकर देखिए तो दाएं बाएं सीढ़ी उतर रही है। एक तरफ एक सीढ़ियों सामी दूजी के मुकाबिल, इसी भांत तरफ दूसरी, शोभा कहाँ कहे इन आकर। 750 मंदिर का जो चौक आया, 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का जोड़ा चौक, उसके एक और सीढ़ी उतरी है 62 मंदिर की जगह में, और दूसरी ओर भी सीढ़ी उतरी है 62 मंदिर की जगह में। इस प्रकार 750 मंदिर की दूसरी ओर भी सीढ़ी उतरी। इसका वर्णन इन स्वपन की बुद्धि से कैसे करें। अभी शोभा देखते हैं। जब हम इन 750 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े चौक पर खड़े हैं, इन त्योरी के सामने 250 मंदिर की जगह, इन त्योरी के सामने 250 मंदिर की जगह, ये सीढ़ियां भी 250 मंदिर की जगह में है, तो मध्य 250 मंदिर में छत आ गई। तीनों मिला के 750 मंदिर हो गए। अब इसकी इधर भी सीढ़ी उतरी और इस तरफ भी सीढ़ी उतरी, और ये जो सीढ़ी का उतार है,
यहाँ से सीढ़ी उतर रही है, यहाँ से तो 250 मंदिर की लंबाई लेके उतर रही है, लेकिन सीढ़ियों का जो उतार चढ़ाव है ना, वो उतार चढ़ाव बताया गया 62 मंदिर का। इसको दूसरी जगह से देखते हैं। जैसे यहां से हम देखें, ये चांदा और ये चांदा, अब इधर से सीढ़ी उतरी और इधर से सीढ़ी उतरी, ये मध्य जगह है 250 मंदिर की। तो 62 मंदिर में यहाँ सीढ़ी उतरती है, 62 मंदिर में यहाँ सीढ़ी उतरती है, तो 125 मंदिर, और 125 मंदिर में यहाँ ड्योरी की जगह बाकी रह जाती है। तो ये जो सीढ़ियों का उतार चढ़ाव है वो है 62 मंदिर। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे कि सीढ़ी इस तरह से हम देखेंगे तो सीढ़ी 250 मंदिर के विस्तार से ही उतर रही है, लेकिन हाँ उसका जो उतार चढ़ाव है वो है 62 मंदिर। तो अब नजर यहाँ पहुंचाते हुए कटीपाल की सीढ़ियों की तरफ कि इन बड़े जो चौक आया अपने पास 750 मंदिर का लंबा, उसके दोनों ओर सुंदर सीढ़ियां उतरती हुई। एक एक सीढ़ियों पर तरफ दूजी पेड़ दीवार, तरफ तीसरी पाल पर, चौथी तरफ माहौल ताल। और ये सब शोभा हमको उन चौक से ही दिखा रहे हैं। झुंड के घाट के मध्य जो चौक और दाएं बाएं जो देहरी। अब बता रहे हैं कि हम जब एक झुंड में आ जाए, ये जो दो झुंड हैं, ये जो दो झुंड आए हैं, इन झुंडों के सामने देहरी आई है। एक तरफ हम देखेंगे, अभी नक्शे से देखते हैं, एक तरफ तो देहरी आई है जिनमें चार चार मेहराबें हैं। एक मेहराब इनकी सीढ़ियों की तरफ आई है, और एक मेहराब दूसरे झुंड की तरफ आई है, झुंड के घाट की ओर, और तीसरी पाल की ओर, और चौथी मेहराब आई है जल तरफ। एक तरफ आ गई देहरी, एक सीढ़ी की तरफ, एक झुंड की तरफ, और एक पाल की तरफ। और ये जो जल की तरफ मेहराब आई है वो देहरी के सामने भी हो गई। ये जो पहले वर्णन किया ना कि इन झुंड के सामने दो देहरी आई है, तो यहाँ पर हम यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, अब हम इस झुंड में आ जाएं या इस झुंड में आ जाएं, तो इस झुंड की चार मेहराबें हैं। एक मेहराब तो हो गई संक्रमक सीढ़ियों की तरफ, ये एक मेहराब हो गई दूसरे झुंड की तरफ, एक मेहराब हो गई इस दिहोरी की तरफ। दिहोरी की तरफ कहे या ताल की तरफ कहे, क्योंकि इस चबूतरे के ठीक सामने दिहोरी, आगे ताल, और एक मेहराब इधर पाल के ऊपर। इसको महाराज जी के नक्शे से देखते हैं। आप इस झुंड के घाट में हो, चारों दिशा में चार द्वार हैं, तो अब वो शोभा दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ पर। एक दरवाजा पड़ रहा है संक्रमक सीढ़ियों पर, एक दरवाजा पड़ रहा है घेर कर आई चौरस पाल पर, इस पहले हिस्से की तरफ नजर जा रही है। और जब इधर की तरफ देखते हैं तो अपने को ये दूसरा झुंड नजर आ रहा है, चौक और झुंड। और इधर ताल की तरफ देखते हैं तो ताल तो है ही साथ में, ये देहरी भी है। तो इस तरह से झुंड के घाट की चारों दिशाओं का वर्णन। एक बार छपाई वापस लेते हैं। एक एक सीढ़ियों पर, तो ये तो हो गई संक्रमक सीढ़ियों पर, तरफ दूसरी पेड़ दीवार, यानी पास में जो दूसरा झुंड आया है, पेड़ दीवार आई है दूसरा, वहां पे हो गई। तरफ तीसरी पाल पर एक मेहराब हो गई चौरस पाल पर, चौथी तरफ मोहल ताल, और चौथी तरफ ताल की तरफ, या हम कहें टापू मोहल की तरफ, तो इस तरह से इनकी चार मेहराबें हो गई। दो देहरी शोभा लेत है ताल के खूंटों पर, द्वार सामी टापू के दोरी बंद बराबर। और बहुत प्यारी शोभा की तरफ संकेत है कि एक नजर कहाँ पहुंचा रहे हैं अब हमारी, कि झुंड के घाट के दोनों ओर दो देहरी शोभा ले रही हैं, और टापू के द्वार के सामने झुंड के दरवाजे आए हैं। अब यहाँ पर हम देखें इस नक्शे से, ये अपना 750 मंदिर का विस्तार लिए झुंड का घाट है। अब इन दोनों झुंड के सामने देहरी आ गई। अब इससे नजर अपन करते हैं अगर टापू महल की तरफ, तो टापू महल के जो चारों दिशाओं के दरवाजे हैं वो भी 750 मंदिर का विस्तार लिए हैं। जैसे इस दरवाजे को हम देखें, 250 मंदिर में दरवाजा और 250 मंदिर में चबूतरे। तो ये शोभा का वर्णन आता है कि जो चारों तरफ 750 मंदिर के लंबे ये जो चौक आए, इनके ठीक सामी साम सामी ये देखो टापू महल के दरवाजे भी।
तो झुंड के घाट के ठीक सामने टापू महल की भी वैसी 750 मंदिर की शोभा। जैसे यहाँ पे चौक हुआ और दाएं बाएं इसको हम चबूतरे माने, मध्य इसको दरवाजा माने, ठीक सामने ऐसे टापू मॉल में भी दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे, या फूलों की झुग्गी या नगों की। तो दाएं बाएं आमने सामने बराबर छलकार करती शोभा। तो ये देखिए इसमें ये दिखा रहे, दो देहरी शोभा लेत है ताल के खूंटों पर, द्वार सामी टापू के दोरी बंद बराबर। ताल के खूंटों पर दो देहरी, पहली जो झुंड के घाट के सामने दो देहरी आई, वो एक तरह से ताल का किनारा हो गया ना, कटीपाल और उसकी जसबारी आ गई। और फिर अपन झुंड के घाट की शोभा देखते हैं तो इन देहरियों के सामने दोनों झुंड आ गए, मध्य चौक आ गया। तो ये जो 750 मंदिर की जगह है, द्वार सामी टापू के दोरी बन बराबर, टापू महल के द्वार के ठीक सामने इनकी दोरी बन शोभा। टापू महल का सुंदर नगों से जड़ित 250 मंदिर का दरवाजा और इधर फूलों का दरवाजा, तो साम सामी शोभा। और उस बीच में एक शोभा और आती है, तो इस शोभा को और अच्छे से करती हुई ये देखो। ये तो हमने झुंड की घाट की शोभा देखी। अब ये देखो दो देहरी, दोनों देहरियों के मध्य सीढ़ी उतरी। अब इस सीढ़ी के ऊपर भी ये सुंदर मेहराब आती है, तो ये भी 750 मंदिर की जगह हो गई। तो ठीक साम सामी शोभा बड़े दरवाजों की। दो तरफो दो देहरी उतरती जल पर, तिन आगू दोई चबूतरे सो आए छात अंदर। दोनों ओर दो देहरियों के मध्य सीढ़ियां उतरी हैं। अब यहां नजर पहुंचाते हुए कि जो दो देहरियां हैं इनके मध्य में सीढ़ी उतरी है, पहले चरण का ये हुआ। उतरती जल पर, दोनों ओर दो देहरियां के मध्य सीढ़ी उतरी है और ये जल की तरफ अपने को लेके जा रही है। तीन आगू दो ही चबूतरे सो आए छात अंदर, जल के ऊपर जो तीन चौक हैं, सो सीढ़ी बीच के चौक में पहुंची। दोनों और जो चौक हैं वो सब छात के नीचे आए हैं। अब ये शोभा दिखला रहे हैं कि हम सीढ़ियां उतरकर कहाँ आएंगे। ये इस नक्शे से हम पहले देखें, हालांकि थोड़ा डल है ये नक्शा पर ये प्रॉपर है। ये देखिए झुंड का घाट, झुंड के घाट से 250 मंदिर चले, ये दो देहरी आ गई, इन देहरियों के मध्य भी सुंदर मेहराब आ गई। अब इस मेहराब के तले सीढ़ी उतरी है। अब सीढ़ी उतर के हम आ गए 250 मंदिर के चौड़े और 750 मंदिर के लंबे एक चौक पे, चबूतरा कहीं चौक कहीं। अब इस चौक में जब खड़े हैं तो ताल तरफ तो 250 मंदिर की तीन मेहराबें हैं, जिनसे सीढ़ियां उतरती हैं, फिर जलरोस पार करेंगे और जल चबूतरे पर तीन सीढ़ी उतर के आएंगे। लेकिन इसी चबूतरे की भीतरी किनार पे जब हम देखेंगे तो अपने को तीन मेहराबें नजर आती हैं। बीच वाली मेहराब में तो देखो ये सीढ़ी उतर रही है। दाएं बाएं की मेहराब में अपने को एक दरवाजा, एक दीवार मिलेगी। 250 मंदिर की मेहराब है तो 250 मंदिर की दीवार है, उस पे एक अक्षी मेहराब, उनमें एक 125 मंदिर का दरवाजा मिल रहा है। उस दरवाजे से जाके हम अंदर, पाल अंदर मोहलातों में चले जाएंगे। तो उन शोभा का वर्णन एक बार हम दूसरे नक्शे से भी देखते हैं इसको। ये देखो, हम्म, एक मिनट इधर से देखते हैं इसको, इस शोभा को। सीढ़ी उतर के हम इस जगह आए तो हम इसी को लेवे, ये दाएं बां को छोड़ देवे, ये सही नहीं है, हम सिर्फ इस जगह को लेवे कि ये मेहराब इन देहरी के सामने आई, ये मेहराब इन देहरी के सामने आई, मतलब सामी, और बीच की मेहराब के सामने सीढ़ी। तो जैसे यहाँ पर शोभा है ऐसे भीतरी तरफ भी होंगी तीन मेहराबें। तो ये जो भीतर की मेहराब है ये तो खुली हुई है, इससे सीढ़ियां उतर रही हैं। ये जो दाएं बाएं की मेहराब है ये अक्षी मेहराब है। उन अक्षी मेहराब में अपने को 125 मंदिर का दरवाजा मिलता है, जिससे हम पाल अंदर मौलातों में जाएंगे। इसको हम महाराष्ट्र जी के नक्शे से क्लियर करते हैं। ये देखो ये झुंड के घाट की तरफ का जो व्यू है। अब हम उतर के इन चबूतरे पे आ गए। 250 मंदिर का चौड़ा, 750 मंदिर का लंबा चबूतरा, इनमें तीन मेहराबें हुई, जिनसे तीन सीढ़ी उतर के अपने को ताल रोस पे आना है। अब जब आप इन चबूतरे पर हो तो भीतर की तरफ भी देखो तीन मेहराबें। मध्य की मेहराब खुली है, इससे सीढ़ियां उतर रही हैं।
दाएं बाएं की मेहराब अक्षी है, एक सुंदर दीवार है, उस दीवार में 125 मंदिर का दरवाजा है। अब इन दरवाजे को जब आप पार करोगे तो ये गली और आगे पाल अंदर मोहल्ला के। और दाएं बाएं जब नजर करते हो तो यहाँ पर अक्षी मेहराब और उन मेहराब में बेशुमार चित्रामन। इन दीवार से निकल के हम जा नहीं सकते क्योंकि इधर कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं। तो यहाँ दीवार की शोभा है और उन दीवार में सुंदर चित्रामन है। तो इस तरह से इस शोभा का वर्णन इन चौपाई में। दोए तरफ दो दिहोरी उतरती जल पर, तिन आगू दोए चबूतरे सो आई छात अंतर। दोनों ओर देहरियों के मध्य सीढ़ियां उतरी हैं, जल के ऊपर जो तीन चौक आए उनको तीनों का अलग अलग वर्णन कर दिया। मध्य सीढ़ी के सामने वाला चौक और दाएं बाएं चौक, जो तीन चौक आए हैं सो सीढ़ी बीच के चौक में पहुंची, और दोनों ओर जो चौक आए हैं वो छात के नीचे आए हैं। ए जो कही दोई देहोरी, ए जो कही दोई देहोरी, बीच ऊपर दोई मेहराब, तीनों घाट इन विच शोभित बिना इस साब। इन दोनों देहरियों के मध्य सीढ़ियों के ऊपर जो दो मेहराब है, इसी प्रकार की शोभा तीनों घाटों में, झुंड के घाट, तेरह देरी और नेवदेरी, क्योंकि ये तीनों झुंड के घाट है तो तीनों घाटों में इसी तरह से घाट की सीढ़ियां कहते हैं इनको, घाट की सीढ़ियां उतरी है। ये जो शोभा आ रही है कि देहोरियां और इसके बीच में ये मेहराब और मध्य मेहराब से सीढ़ी उतरती हुई, यहाँ 750 मंदिर का लंबा चौक बनता हुआ, उसके दाएं बाएं कटीपाल की सीढ़ियां, तो ये शोभा हम देखेंगे चारों दिशाओं में आई है। 750 मंदिर की लंबी चौक की शोभा तो चारों दिशाओं में आई है, लेकिन 16 देरी के घाट में घाट की सीढ़ियां नहीं उतरी हैं क्योंकि ये नगों का घाट है। ये देखो नवदेरी से भी घाट की सीढ़ियां उतरती हुई झुंड के घाट पे हमने देखी, इसी तरह से 13 देरी के घाट से भी इसी तरह से सीढ़ी उतरती हुई। तो ये जो आगे की शोभा आई है ना इन तीनों घाटों की परशाल, फिर सीढ़ियां, फिर मध्य चबूतरा, फिर वहां से उतर के आगे जल में जाना, तो ये तीनों घाटों में समान रूप से शोभा है। अब जैसे यहाँ इस नक्शे में इन दोनों मेहराबों के बीच ये जो दो देहरी आई है, इनके ऊपर मेहराब नहीं दिखाई गई, इस जगह भी मेहराब का वर्णन आया है वाणी में, इस जगह कि जब हम सीढ़ी उतर रहे हैं तो अब भी हमारे ऊपर ये सुंदर मेहराब है। जैसे इस तरह से बनी ये और इधर से इस किनारे से, तो यहाँ पर भी एक 250 मंदिर की छत चल रही है। जैसे ये देहरिया आई 250 मंदिर की ऊंची है, तो ये बीच में भी 250 मंदिर की छत चल रही है। तो इस तरह से ये तीनों घाटों में इस तरह की शोभा आई, जो इस घाट में नहीं आई क्योंकि ये नगों का बताया गया, और ये तीन घाट हैं झुंड के घाट। ये जो पावड़िया घाटों पर जड़ाव जो झलकर, अनेक रंगों किरणें उठे, नूर आसमान लहरा लेवर। झुंड के घाट से चले, नवदेरी के घाट से चले या 13 देरी के घाट से चले, 250 मंदिर पार करते हैं तो आगे अपने को 250 मंदिर की चौड़ाई में विशाल घाट की सीढ़ियां मिलती। अब ये सीढ़ियां कैसी हैं? रत्नों से जड़ित अति सुंदर सीढ़ियां, और तीन घाटों की तरफ आई हैं, झुंड के घाट, नवदेरी, 13 देरी, तीनों फूलों के घाट है। तो उन सीढ़ियों के ऊपर हम फूलों का पसारा देखें, तीनों में जुदे जुदे फूल, जुदे जुदे नंगो, जुदे जुदी चढ़ाव, सुंदर शोभा। एक एक सीढ़ी को देखे कैसे सुंदर सुशोभित होती हुई। अब सीढ़ियां हैं तो चांदे भी होंगे क्योंकि विशाल घाट की सीढ़ियां उतर रही है, तो कितनी सुंदर शोभा। जब हमने संक्रामक सीढ़ियां चढ़ी भूम पर की तो वहां वर्णन आया कि 100 सीढ़ी चढ़ जाइए, तो यहाँ पर भी तो भूम पर की सीढ़ी उतरी, वही चौरस पाल से हम उसी जगह उतर रहे हैं जहां से संक्रामक सीढ़ी चढ़ी थी। तो इन विशाल सीढ़ियों में भी कितने ही तो अपने को चांदे मिल जाएंगे। सीढ़ियां कैसे कि सीढ़ी पे सुंदर फूलों से जड़ित गिलम की शोभा, और नजर ऊपर करें तो एक सुंदर मेहराब में नजर आ रही है, एक सुंदर छत नजर आ रही है, और सीढ़ियां उतर के जिस जगह आ रहे हैं उस जगह की सुंदर शोभा, सामने तीन बड़ी मेहराबें, और वहां से उतर के जल चबूतरे पे जाना। ये जो पावड़िया घाटों पर जड़ाव जो चलकर, अनेक रंगों किरणें उठे, नूर आसमान लहरा लेवर।
250 मंदिर की सीढ़ियां, जो घाट की सीढ़ियां आई हैं, रत्नों से जड़ित है। उनमें अनेक रंगों की किरणें उठ रही हैं, जिसका प्रकाश आकाश तक भराता हुआ। और जो सीढ़ियां बाहर की, छात आई लग दिन, बने छज्जे ऊपरा ऊपर थोर खुशहाली खेला। और अब नजर संक्रमक सीढ़ियों की तरफ, कि ढलकती पाल पर जो सीढ़ियां उतरी हैं, उन पर वनों की छत। ढलकती पाल पर वृक्ष, फिर चौरस पाल पर वृक्ष। तो इन सीढ़ियों को जब हम चढ़ते हैं, नजर ऊपर करते हैं, तो ऊपरा ऊपर फूलों के छतरी मंडल, फूलों की छत, उन पर वृक्षों की छत आई है। इस प्रकार झुंड के घाट पर ऊपरा ऊपर 5 भोग तक वृक्षों के छज्जे आए हैं, और ये सब आनंद पूर्वक खेलने के स्थान है। अब यहाँ पे ये शोभा देखिए कि ये जो सीढ़ियां, ढलकती पाल की तरफ जो संक्रमक सीढ़ियां हैं, इन पर ऊपरा ऊपर वृक्षों की छत आई है। अब ये छत कैसे आई है, ये शोभा हम यहाँ देखते हैं कि ये जो वृक्ष है, ये तो भोंबर ऊंचाई पर है, ये वृक्ष है भोंबर तले। संक्रमक सीढ़ी शुरू होते ही वृक्ष, संक्रमक सीढ़ी पूरी होते ही वृक्ष। तो ये वृक्ष, अब इस वृक्ष की छत हो गई इस जमीन से 2 भूम ऊंची, और ये 1 भूम ऊंचाई पर है, तो इनका आपस में मिलान कैसे होगा? तो ये वृक्ष पहली भूम में इधर मिलान कर लेगा, दाएं बाएं जो वृक्ष है वहां भी मिलान कर लेगा। एक बार मैं ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ कि जैसे यहाँ पर ये वृक्ष है, यहाँ पर ये वृक्ष है, तो ये वृक्ष यहाँ तो बराबर मिलान करते हुए चल रहे हैं, है ना। आगे भी वृक्ष है तो उनसे भी मिलान हो जाएगा। लेकिन ये जो वृक्ष आए हैं बिल्कुल संक्रमित सीढ़ियों के तले, ये पहली भूमि में सीढ़ियों की तरफ छत नहीं निकालेंगे। ये जब दूसरी, इनकी जब दूसरी भूमि उठेगी इन वृक्षों की, इसको मैं कलर दूसरा करती हूँ। इन वृक्षों की जब ये दूसरी भूमि उठी, ये वृक्षों की दूसरी भूमि उठी, अब बाहर की तरफ से तो इनका आपस में मिलान होते ही जाना है ना। अब ये जो दूसरी भूमि उठी और ये जो भूमि है, ये बराबर, इनकी बराबर छत पड़ती हुई, जैसे यहाँ पे ये वृक्ष, इनकी बराबर छत पड़ती हुई, तो इस तरह से इनका मिलान होगा। इनकी एक भूमि, इनकी 2 भूमि जाके आपस में मिलान करेगी। तो जब अपन छतरी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो अपने ऊपर फूलों की एक कल छाया है। और रूह की नजर से देखिए, अगर धनी दिखाना चाहे तो ऊपरा ऊपर अपने को 5 छतें नजर आती हुई, 4 छतें, क्योंकि ये रह जाएंगे 5 भूम, ये ऊपर 5 भूम, तो ये 1 भूम नीचे रह गए। तो जब इनका इनसे मिलान होना है तो 4 भूम तक ही मिलान होना है, तो ऊपरा ऊपर इनकी 4 छतें अपने को नजर आएंगी। तो इस तरह से संक्रमक सीढ़ियों पर भी ऊपरा ऊपर वनों की शीतल चंद्रमा, इनकी भी 5 भूम छठी चांदनी, इनकी भी 5 भूम छठी चांदनी, ये 5 भूम तक जाएंगे, ये भी 5 भूम तक जाएंगे। लेकिन मिलान तो इसकी 5 ही भूम तक ही होगा ना, यानी इसके 1 भूम तले तक। ऊपर की 1 भूम ऊपर तक जाएगी तो सही, और कुछ हद तक सीढ़ियों की तरफ भी उनका छतरी मंडल आएगा, लेकिन उनका मिलान आगे नहीं हो रहा। तो इस तरह से। और जो सीढ़ियां और सीढ़ियां जो बाहर की, छात आई लगतिन, बने छज्जे ऊपरा ऊपर थोर खुशहाली खेला। इस प्रकार झुंड के घाट के ऊपर, झुंड के घाट की ओर भी नजर करें तो झुंड के घाट के तो ऊपरा ऊपर 5 भूम तक शोभा गई ही है। एक घाट अति सोना, चबूतरे बुजरक, अति विराज झुंड तले ऊपर छाते इन मापक। ये घाट अति सुंदर है, इनके चबूतरे भी श्रेष्ठ है। झुंड के वृक्षों के नीचे सुंदर चबूतरा शोभा दे रहा है, इनके ऊपर भी सुंदर छत है। झुंड के घाट की अति सुंदर शोभा का वर्णन, कि जब कभी आप शेरा जी, श्यामा जी कोच कोसर ताल आते हैं तो इसी तरफ से आते हैं। वन रोज के ऊपर सुंदर 2 फूलों के चबूतरे, उन पर सुखपाल उतरते हुए, उन चबूतरों से उतर के आगे ढलकती पाल पर आना, वहां पर देहुरिया। और आगे चलते हैं तो संक्रमक सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी की सुंदरता, पहलदार अति सोहनी सीढ़ियां। सीढ़ियां चढ़ते ही हम आ गए झुंड के घाट में।
मध्य चौक, दाएं बाएं चबूतरे, और ये झुंड के घाट फूलों पत्तियों से। दाएं बाएं जो कमर भर ऊंचे चबूतरे आए, उन एक एक चबूतरे पर वृक्षों के झुंड, चारों कोनों पर वृक्ष, और उन चबूतरे पर है तो चारों दिशाओं में विशाल मेहराबी द्वार, द्वार के दोनों ओर फूलों की दीवार, और भूम दर भूम इनकी 5 भूमें और 6 छातों का वर्णन आता है कि 5 भूम छठी चांदनी। तो वो छठा छाता भूम दर भूम ये छाते, ये जाके जल चबूतरे तक भी छाया करते हुए। तो इन पर सुंदर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा विस्तार है। तो उन 250 मंदिर के लंबे चौड़े विस्तार में सिंहासन, कुर्सियां, हिंडोले, सेजा, सुख सुविधा के, कीड़ा के, श्रृंगार की सब सामग्री। और जब यहाँ बैठ के पिया श्रृंगार सजते होंगे तो फूलों का श्रृंगार कैसे स्वतः ही आके धनी से मनोहार कर रहा है कि धनी, कि मैं आपके अंग से लग जाऊं। कितना प्यारी शोभा यहाँ पर होती होगी जब झुंड के घाट में आप शिराजी, श्यामा जी और सखिया आते हैं। जब हक आवत ताल को आए विराजत इत, तो खेल जल का कर कर ऊपर शोक हो बैठा। जब शिराजी इस ताल पर आते हैं तो चबूतरों पर सिंहासन पर विराजमान होते हैं, फूलों के चबूतरे, उन पर फूलों के सुंदर सिंहासन, कभी गुलाब की पंखड़ियों से बना सिंहासन, कभी मोगरे की महक से खिलता सिंहासन, फूलों की नूरी चौकियां, फूलों का ही श्रृंगार सजे पिया। और जब बैठते हैं सो खेल जल का कर कर, जल कीड़ा कर कर, और यहाँ पर आनंदमयी प्रेम विहार की लीलाएं, मीठी मीठी बत्तियां, और कोई सखी अपलक धनी को निहार रही, कोई उनसे बातें कर रही है, कोई हिंडोलों में झूल रही है। तो अपरंपार लीलाएं, पीछे तले या ऊपर रंग भर रूहे खेलत, एक खुशहाली खावंद की, जुबा क्या करसी सिफत। सखिया शिराजी के साथ बातें कर कर वृक्षों की तले की भूमि में, ऊपर की भूमि में खेल करती हैं। ये आनंद भरी लीला शिराजी की प्रसन्नता के लिए करती है, जिनका वर्णन इन जुबान से कैसे हो। एक खुशहाली खावन की, तले की भूमिका में चौरस पाल के ऊपर जो चबूतरे हैं, चबूतरों की शोभा सिर्फ वही आई है चौरस पाल पर। ऊपरा ऊपर 4 भूमि जो आई हैं वहां चबूतरे नहीं आए। तो तले की भूमिका में विहार करना, ऊपरा ऊपर हिंडोलों में झूमना, कभी तले कभी ऊपर, कैसे रोवे धनी संग वहां लीला विहार करती हैं। कई रंग इन दरखतों, अनेक रंग इन पात, अनेक रंग फूल फल, अनेक रंग फल फूल में, या को इति होवे बात। कई रंग इन दरखतों, यहाँ पर वृक्षों के अनेक रंग, उन रंगों को महसूस करें। एक एक रंग नवों की तरह झिल मिलाते, उनके तने, उनके फूल, उनकी पत्तियां, जवाहरातों सी जड़ी। अनेक रंग इन पात, अनेक रंग फल फूल में, या की इति होवे बात। अखंड भूमि में ही हम ये वर्णन, इन शोभा को महसूस करते हैं कि एक एक पत्ते में अनेक रंग, उनमें नगों का जड़ाव, जवाहरातों से झिलमिलाट, ऐसे फल फूल अनेक रंगों में सुसज्जित। जैसे एक एक फूल, उसकी कोमलता, उसकी नरमाई, उसकी सुगंधी, उसकी शीतलता, क्योंकि धनी का स्वरूप एक एक पाखड़ी, एक एक फूल, एक एक पत्ती। कई रंग इन दरखतों, अनेक रंग इन पात, अनेक रंग फल फूल में, या को इतनी होवे बात। इन ठोर रेती नहीं, एक जवेर को बन, खुशबुए नूर अतन, क्यों कहूँ शोभा सनम। जब हमने घाट पढ़े तो उन घाटों में बराबर रेती का वर्णन आया, सभी घाटों में वर्णन आया रेती का। लेकिन यहाँ होश कौशल की चौरस पाल पे वर्णन कर रहे हैं कि इन ठोर रेती नहीं, यहाँ पर रेती नहीं है, एक जवे एक हीरे का बंध है, सारी पाल एक हीरे की, धनी के नूर से, खुशबुए नूर अतंत, क्यों को शोभा सनम। यहाँ के प्रकाश, यहाँ की सुगंधि का वर्णन कैसे करूं। उन चौरस पाल की शोभा को निहारे,
कैसे एक हीरे की अति सुंदर पाल, उन पर वृक्षों की 3 हारे, और फिर इन वृक्षों ने आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया की। तो संपूर्ण चौरस पाल पर वृक्षों की शीतल छाया, वो पाल कैसे उन वृक्षों की छाया तले उनके रंगों से प्रतिबिंबित होती हुई, और ऐसे लगेगा कि उन चौरस पाल पर अनेक रंगों की गिलम सी बिछती हुई, सांस सांस में उनके रंग बदलते हुए, इन ठोर रेती ने ही एक जवेल को बंद, खुशबुए नूर अतंत क्यों को शोभा सन। पाल हीरे की उज्जल ऊपर रोशन बन छाए, दिन से पाल सब रोशन जिमी हरी पाश दिखाए। हीरे की पाल अति उज्जवल, कैसे उज्जवल तल ये पाल, चौरस पाल, कई घाटों की शोभा, कई वृक्ष, कई देहरिया, कई कटीपाल की सीढ़ियां, ऊपर रोशन वन छाए और उनके ऊपर वृक्षों की शीतल छाया। तो पाल का रंग उन वनों की छाया से हरा पांच हरा रंग में, हरे रंग में दिखाई देता हुआ, दिन से पाल सब रोशन जिमी हरी पांच दिखाए। तो पाल का रंग हरित आभा में झिलमिलाता हुआ, कहने का भाव क्या है कि जो वृक्ष अनंत रंगों के बताए, उन वृक्षों के तने, उनकी डालियां, फूलों, पत्तियों ने कैसे एक एक फूल, एक एक पत्ती, फल कैसे नगों से जड़ित वो एकल छाया करके जब जल चबूतरे तक जाते हैं और बाहर ढलकती पाल की तरफ आगे बढ़ते हुए कुछ निकुंज से भी जाके मिलान कर लेते हैं। तो चौरस पाल कहें, ढलकती पाल कहें, ताल रोस कहें, सबके ऊपर वृक्षों की एकल छांव, उन वृक्षों की छांव तले वो एक हीरे की पाल कैसे उनके रंगों से प्रतिबिंबित होती हुई अनेक रंगों की गिलम सी सज उठती है। दिन से पाल सब रोशन जिमी हरी पांच दिखाई। वृक्षों की छत्ते आने से पाल का रंग मानो हरा हो गया, क्योंकि पाल पर वृक्षों की छाया पड़ती है। चौपाइयां ये दोहराते हैं। पाल हीरे की उज्जल ऊपर रोशन बन छाए, दिन से पाल सब रोशन जिमी हरी पांच दिखाए। चौपाई नंबर 33। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, प्रणाम जी सुंदर साथ जी।